नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी के आप सभी एमए फाइनल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, आज के ई वीडियो में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे महाविद्यालय में हम कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो करते हैं और कोटा यूनिवर्सिटी के एमए फाइनल के सिलेबस का जो पेपर 6A है वह है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी या कृषि भूगोल, और हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले ई वीडियो में हमने एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट और एग्रीकल्चर के ओरिजिन का अध्ययन किया था, और आज हम एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट और डिस्पर्सल का अध्ययन आरंभ करेंगे। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट और डिस्पर्सल का पार्ट 1 आज का वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम कृषि के विकास और प्रसरण का अध्ययन करेंगे। कृषि का विकास अनेक अवस्थाओं में एक लंबी अवधि की प्रक्रिया रही है। हम यह जानते हैं कि कृषि का उद्भव एवं विकास अकस्मात नहीं हुआ है। यह एक लंबी एवोल्यूशनरी प्रोसेस का परिणाम है। अगर हम कृषि के विकास की अवस्थाएं देखें, जो क्रमागत अवस्थाएं हैं, अगर हम देखें तो कृषि का जो प्रेजेंट स्टेटस आया है वह मानव की 8 विकासशील अवस्थाओं के साथ साथ कृषि भी विकसित होती गई है, और उसके अकॉर्डिंग यह आज की कृषि की डेवलप स्टेट आई है। तो अगर हम अवस्थाएं देखें तो पहली है आखेटक फल संग्रहण या मत्स्य पकड़ने वाली स्थिति में मानव था। उसके बाद जब मानव अस्थायी निवासों में निवास करने लगा तो स्थानांतरणशील उसकी अवस्था थी, और कृषि भी स्थानांतरणशील रही, जो कि उसके अस्थायी अधिवासों के साथ साथ कृषि क्षेत्र भी उसका बदलता चला गया। फिर अर्धस्थायी या सेमी स्टेबल एग्रीकल्चर की अवस्था में पहुँचे। फिर प्रारंभिक स्थायी अवस्था में कृषि आई, और उसके बाद जब मानव स्थायी रूप से एक समाज में रहने लगा तब सघन स्थायी जीवन निर्वाहन कृषि की अवस्था हुई। उसके बाद जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुए, तो कृषि स्पेशलाइज्ड कृषि में कन्वर्ट हो गई। फिर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ कृषि अपनी व्यापारिक अवस्था में पहुंची, और आज स्पेशलाइज्ड और कमर्शियल के साथ साथ कृषि बाज़ारोन्मुख अवस्था में पहुंच गई है। ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड फॉर्म है एग्रीकल्चर का, मार्केटिंग एग्रीकल्चर, जहां डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट्स को एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस किया जाता है। तो कृषि को अगर हम देखें तो कृषि के विकास की जो प्रक्रिया है वह एक लंबी प्रक्रिया है, और कृषि इन 8 अवस्थाओं से होते हुए आज की विकासोन्मुख अवस्था में पहुंची है। कृषि का उद्भव एवं विकास समय एवं परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेशों के अंतर्गत हुआ है, और इसका जो विकास है वह अलग अलग क्षेत्रों में इन प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग लेवल या स्टेज पर पाया जाता है। कृषि के उद्भव और विकास क्योंकि एक लंबी अवधि और प्रक्रिया से होकर गुजरा है, तो हम अपने अध्ययन को सरल बनाने के लिए उसे 3 कालों और 6 उपकालों में विभक्त कर सकते हैं। ये 3 काल हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, और फिर हम इन तीनों कालों को 2-2 उपकालों में विभाजित कर सकते हैं: प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल, पूर्व आधुनिक काल और आधुनिक काल। तो इस तरीके से
कृषि के उद्भव और विकास की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए कृषि को 3 काल और 6 उपकालों में विभक्त किया जा सकता है। आज हम अध्ययन के लिए शुरू कर रहे हैं प्राचीन काल अथवा कृषि विकास का प्रारंभिक काल। इसको हम 10,000 BC से 10 AD तक के समय काल में ले सकते हैं। प्राचीन काल को 2 उपकालों में विभाजित किया जाता है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कृषि से पूर्व मानव एक शिकारी एवं एकत्रक के रूप में अपना जीवन यापन करता था। यह मानव की प्राचीनतम विकास की अवस्था थी, जब वह एक आखेटक था, फल संग्रहण करता था और नदी में से मछलियाँ पकड़ करके या जो भी जल राशि थी उसमें से मछलियाँ पकड़ करके खाता था। वह अपने आप को जंगली जीवों से सुरक्षित करके प्राकृतिक मुसीबतों का सामना करते हुए कंदमूल, फल आदि संग्रहित करके अपना भरण पोषण करता था। उसके बाद कृषि उत्पत्ति के जो प्राचीन केंद्र थे, जब मानव अस्थायी रूप से वहाँ रहने लगा और मानव जनसंख्या बढ़ती गई और आखेट और फल एकत्रीकरण से उसकी भोजन की जो आवश्यकता थी वह पूरी नहीं पड़ती थी, तो उसने अपने आसपास देखा और उन क्षेत्रों में जो जंगली और प्राकृतिक घासें थीं, उन घासों में उसने चूज़ किया कि ये घास मेरे भोजन के लिए उपयोग में आ सकती है। जैसे जो आर्द्र क्षेत्र थे और तटीय क्षेत्र थे, वहाँ धान या चावल उसे मिला। जो रिवर वैली रीजन्स थे या सेमी ह्यूमिड रीजन्स थे, वहाँ पे गेहूँ उसे मिला। और सेमी एरिड और एरिड क्षेत्रों में या शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उसे गेहूँ जंगली और प्राकृतिक रूप में मिला। जौ और गेहूँ और धान को इस तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने पाया और फिर इन पौधों से ही प्राचीनतम कृषि उसने प्रारंभ की। प्रारंभिक कृषि स्थानांतरणशील कृषि थी, क्योंकि मानव भी इस समय स्थानांतरणशील था। वह एक जगह नहीं रहता था। उसके अधिवास जब एक जगह खाना ख़त्म हो जाता था तो वो नेक्स्ट जोन में चला जाता था। तो प्रारंभिक कृषि मानव के तरह ही स्थानांतरणशील कृषि थी। इस समय जुताई और अन्न की कुटाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए लकड़ी के औजारों का प्रयोग होता था और थोड़े से प्रस्तर के औजार भी उपयोग होते थे। विश्व के विभिन्न जो भाग थे, वहाँ पर जो केंद्र थे, उनमें फसली पौधों और पशुओं का प्रसरण विभिन्न दिशाओं में हुआ, क्योंकि मानव एक जगह से दूसरी जगह खुद मूव करता रहा, तो वह अपने साथ साथ अपने एक निवास पर जो उसने पौधे बोए और जो उसने अपने पशुओं को पालतू बनाया, वो उन्हें अपने एक निवास से दूसरे निवास पर लेकर के गया, दूसरे निवास से तीसरे निवास पर लेकर गया। तो इस तरीके से वह जहाँ जहाँ जाता गया, वहाँ वहाँ पौधों और पशुओं का प्रसरण विभिन्न दिशाओं में होता चला गया और इस तरीके से कृषि केंद्रों पर पौधों में और जो पशु पाले गए उनमें भी विविधता आती गई। इसी के साथ साथ जब मानव एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहा, वो अस्थायी रूप से रहने लगा, तो उसके कृषि कार्य में भी सुधार हुआ और जो कृषि के लिए वह जो औजार यूज़ करता था उनमें भी परिवर्तन आया। प्रारंभिक काल में जो छड़ी और पत्थर का वो उपयोग करता था हल के रूप में, उसके स्थान पर उसने लकड़ी को तराश कर हल का उपयोग प्रारंभ किया और फिर धीरे धीरे कृषि कार्य के अंदर वह हंसिए का, फावड़े का और खोदने वाली लकड़ियों का उपयोग करने लगा। पत्थर से उसने लकड़ी को तराशना सीखा और लकड़ी को तराश करके उसने अपने विभिन्न कार्यों के लिए उनसे औजार बनाने शुरू किए और उनका उपयोग शुरू किया। इसी समय क्योंकि मानव भी मूव कर रहा था और अपने साथ साथ वह जो कृषि के पौधे और पशु थे उनको भी
प्रसारित कर रहा था। तो कृषि का प्रसारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मेडिटेरेनियन रीजन से यूरोप और बाल्टिक सागर तक तथा स्पेन, फ्रांस और अफ्रीका के कोस्टल एरियाज तक में हुआ। एशियाई क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम एशिया से चीन, जापान, मंचूरिया, थाईलैंड और भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न केंद्रों में कृषि का प्रसरण इस समय प्रागैतिहासिक काल में हुआ। क्योंकि मानव की सामाजिक व्यवस्था और कृषि साथ साथ विकसित हो रहे थे, तो कृषि विकास के साथ ही मानव की सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। कृषि विकास के पश्चात मानव स्थायी अधिवासों में निवास करने लगा, क्योंकि अब उसे भोजन के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर आखेट और वन एकत्रीकरण के लिए नहीं जाना पड़ा, तो वह स्थायी अधिवासों में निवास करने लगा और अधिवासों के विकास के साथ साथ वहाँ पर सुविधाओं का भी विकास हुआ। प्राचीन सभ्यता के केंद्रों में नगरीयकरण के प्रमाण मिलते हैं। जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं, रिवर वैली सिविलाइजेशंस हैं, वहाँ पर चाहे इंडस वैली हो, चाहे चाइना की ह्वांग वैली हो, चाहे इजिप्ट की नाइल वैली सिविलाइजेशन हो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, इन सब में हमको नगरों के प्रमाण मिलते हैं। नगरीय सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई और उसके साथ साथ ही कृषि के कार्य में भी परिवर्तन आया। कृषि व्यवस्थित ढंग से की जाने लगी। कृषि द्वारा उत्पादित पदार्थों का संग्रहण होने लगा और उनके विपणन की प्रक्रिया भी, कॉमर्स भी प्रारंभ हुई। इसी समय क्योंकि हमने पशुओं को पालतू बनाया था, तो पशुओं के द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यातायात और परिवहन प्रारंभ हुआ। तो परिवहन के साधन के साथ साथ ही विपणन केंद्रों का भी विकास हुआ। इस तरीके से प्रागैतिहासिक काल में कृषि एक स्थायी कृषि के रूप में परिवर्तित हुई। ऐतिहासिक काल, जो प्राचीन काल का दूसरा काल है, यह पाषाण युग के बाद का ताम्र प्रस्तर युग या कॉपर आयरन एज का टाइम पीरियड है, जो 5000 एडी के आसपास का समय है। इस समय कृषि में अनेक परिवर्तन हुए। इस समय व्हील का या चक्के का आविष्कार हुआ और चक्के के आविष्कार के साथ ही पशु गाड़ी का भी आविष्कार हुआ। पशुओं को तो हम पहले से ही पाल रहे थे, उनका यातायात में प्रयोग कर रहे थे, बट अब कृषि के लिए और अन्य यातायात के लिए पशु गाड़ियों का उपयोग आरंभ हुआ। कॉपर का उपयोग प्रारंभ हुआ। तांबे और कांसे के प्रयोग के परिणाम स्वरूप औजारों का भी डेवलपमेंट हुआ और कृषि का विकास तीव्र गति से हुआ। कृषि उत्पादों का विनिमय, वितरण और व्यापार बढ़ा, क्योंकि कृषि प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, तो विनिमय, वितरण और व्यापार भी बढ़ता गया। शुष्क कृषि एवं सिंचित कृषि व्यवस्था का इस समय प्रचलन प्रारंभ हुआ। अनेक फसलों का उत्पादन होने लगा और पालतू पशुओं की संख्या और उनके टाइप्स, प्रकार में भी अभिवृद्धि हुई। इस समय यूरोप और एशिया के टोटल जो एरियाज़ एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल थे, वहाँ पे कृषि कार्य प्रारंभ हो गया था। अगर हम पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करते हैं और पुरातात्विक प्रमाण देखते हैं, तो हम ये जानते हैं कि भारत में जो आर्यों की वैदिक सभ्यता थी, वहाँ पर उन्नत कृषि कार्य होता था और यह सभ्यता पूर्णतः उन्नत कृषि पर आधारित थी। हमारे रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक जो कथाएं हैं, उनमें विकसित कृषि हमें मिलती है। इसी समय अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों के अलावा सवाना प्रदेश और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में भी कृषि का कार्य आरंभ हुआ। सेंट्रल एशिया से दक्षिण अमेरिका की ओर भी कृषि कार्य होने लगा। पेरू में, ब्राज़ील में कृषि कार्य आरंभ हुआ।
इन सभी के साथ साथ क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और ऑर्गेनाइज्ड हुआ, तो जो रूरल सेंटर्स थे या ग्रामीण अधिवास थे, रूरल सेटलमेंट्स थे, उनका भी ऑर्गेनाइज्ड ढंग से विकास प्रारंभ हुआ। विभिन्न सभ्यता के जो केंद्र हैं उनमें नगरीय अधिवास या अर्बन सेंटर्स विकसित हुए। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जो वेरियस रिवर वैली सिविलाइजेशंस थे, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वैंग हो सिविलाइजेशन हो, या सिकियांग सिविलाइजेशन हो, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, या नाइल सिविलाइजेशन हो, या अमेज़ॉन पे माया सिविलाइजेशन हो, यहाँ पर जो अवशेष हैं इनमें हमें अर्बन सेंटर्स के अवशेष मिलते हैं। तो विभिन्न सभ्यता के, विभिन्न सिविलाइजेशन के सेंटर्स पर अर्बन सेंटर्स विकसित हुए और ये अर्बन सेंटर्स अपनी कार्यप्रणाली के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, क्योंकि कृषि प्रमुख इकोनॉमिक एक्टिविटी थी या आर्थिक गतिविधि थी। तो यह था कृषि का प्राचीन काल में विकास और विसरण। हमने प्राचीन काल को दो में डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल में, और हमने देखा कि कृषि किस तरीके से इसका विकास और विसरण हुआ। इस टॉपिक के लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं वह है कृषि भूगोल, डॉक्टर J.N. पांडे और डॉक्टर S.R. कमलेश के द्वारा यह बुक लिखी गई है और यह वसुंधरा प्रकाशन का पब्लिकेशन है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आपके हर वीडियो के बाद आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगी। आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए एक अलग रजिस्टर बना लीजिए और ये जो असाइनमेंट्स हैं आप इन रजिस्टर्स में करते चले जाइए, क्योंकि अगर आपको इंटरनली असेस करना पड़ा तो हम इन रजिस्टर्स के थ्रू ही आपको असेस करेंगे। जो आप असाइनमेंट्स इन रजिस्टर्स में करेंगे उनके थ्रू ही हम आपका इंटरनल असेसमेंट करेंगे। तो यह था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने एग्रीकल्चर का जो प्राचीन काल था उसमें प्रसरण और विकास देखा। अपने अगले वीडियो में हम मडीवियल और मॉडर्न एज में, मध्यकाल और आधुनिक काल में कृषि के विकास और प्रसरण का अध्ययन करेंगे। तो आशा है आप अपना असाइनमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, ये वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे और अपने कृषि भूगोल जो कि आपका पेपर 6A है उसका रेगुलर अध्ययन इन वीडियोस के माध्यम से करते रहेंगे। तो अभी तक हमने एग्रीकल्चर की कंसेप्ट और ओरिजिन के साथ साथ एग्रीकल्चर का प्राचीन काल में डेवलपमेंट और डिस्पोजल का अध्ययन किया है और हम अपने अगले वीडियो में मध्यकाल और आधुनिक काल में एग्रीकल्चर का डिस्पोजल और डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।